आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में मेरे साहब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे आप। मेरा नाम आजाद है यार। भाई साहब वक्फ बिल पर मोदी जी ने मुसलमानों को सामने बैठाकर ऐसी बातें बोली कि मुसलमान भी वक्फ बिल पर हो गए मोदी जी के फैन ना यार। पाकिस्तानियों के हो गए प्रोपेगेंडे सारे फेल ना यार। हाँ मुसलमानों को बुलाया है, अबे सामने बैठाया है। क्या बोल रहे हो भाई आज करते हैं, देखते हैं आखिर ये हुआ क्या हो, मोदी जी ने ये क्या ले लिया है भाई साहब यार। कौन करते स्टार्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम मुसलमानों के एक डेलीगेशन से मिले और वक्फ पर ही बात हुई, खुलकर बात हुई। प्रधानमंत्री आवास पर आज शाम ये मुलाकात हुई है। वक्फ पर मोदी ने मुसलमानों को क्या बताया, वक्फ कानून पर क्या समझाया और वक्फ पर उन्होंने मुसलमानों की कौन सी टेंशन खत्म की। वक्फ पर मुसलमानों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की ये पूरी बातचीत आपको दिखाते हैं। ये देख यार, देखते हैं ना आखिर क्या बात है। ये तो बड़े बड़े मुन्ने हैं, ये तो सही बड़े बड़े मुन्ने हैं भारत के, उनको बुलाया आपने हमें यहाँ पे आपके घर में याद किया, इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया कहते हैं। और हमेशा सैयदना साहब और आपका बहुत गहरा रिश्ता रहा है, मेरे ग्रैंडफादर सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन का और आज सैयदना साहब का। और जो आपने अभी वक्फ बिल का जो पास हुआ है उनमें हम माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी है और उनमें हमें आपने जगह दी है, हमारा नाम आया है। और जो काम हुआ है हिंदुस्तान की तरक्की के लिए, आपकी ख्वाहिश है कि सबको साथ लेकर चलना है। और जो काम हुआ है और हो रहा है वो इंशाअल्लाह इंडिया के लिए, हिंदुस्तान के लिए और पूरे देश के लिए बहुत खूब होगा। शायद आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा, देखते हैं हम मोदी जी। जब मेरे मन में वक्फ के एक्ट पर काम करने का विचार आया तो सबसे पहले मैंने सैयदना साहब से सलाह मशवरा किया। मुसलमान को फिर उन्होंने आपको मेरे पास भेजा तो मैंने इनको 3 साल तक परेशान किया कि आप जरा इसको अपने तरीके से देखिए, सारी जिम्मेदारी आप लीगल एडवाइस लीजिए, मुझे ड्राफ्ट दीजिए। यानी आप कल्पना नहीं कर सकते इतना कंसल्टेशन में उन्होंने मेरा साथ दिया। आप में से जो भी जानकार लोग उनको बात करके ले आए और एक एक शब्द, फुल स्टॉप, कॉमा में क्या करना चाहिए, यहाँ तक मुझे मदद मिली। ये बात मेरे लिए कोई नई नहीं थी, कैसे करना उसके लिए। आपको शायद याद होगा जब आपके दादाजी सैयदना साहब, अब वो तो 1900 से, तो एक बार मेरे घर पे आए थे तो फिर उसी में से बात निकली पाटन की। अब एक व्यक्ति इस वक्फ के नाम पे आप लोगों के लिए वो सबसे बड़ी श्रद्धा की जगह है, उसको दबोच के बैठा हुआ। अब मैं भारी कोशिश की, मैंने खुद ने, यानी मुझे मालूम था कि कितनी पीड़ा आप लोग सह रहे हैं। एक्चुअली वक्फ का जो स्पिरिट है, आखिर ये किस चीज के लिए, किसके लिए, उसका अगर दुनिया को उत्तम से उत्तम कोई मॉडल दे पाएगा तो सैयदना साहब दे पाएंगे। लेकिन अब नई व्यवस्था में, कानून के तहत तो दुनिया देखे, क्योंकि देखिए कल तक वक्फ के नाम पर क्या हुआ और अब देखिए कैसे हो सकता है। और जब गरीब से गरीब इंसान की दुआ मिलेगी तो उसकी ताकत अनेक गुना बढ़ जाती है। हमारा काम है ऐसे लोगों के हाथ में अधिकार देना, ऐसे लोगों के हाथ में व्यवस्था देना। तो इसके लिए हम इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। वीडो जो है, महिलाएं हैं, उनके साथ बहुत
नाइंसाफी हो रही है जी। हमारी कोशिश है कि उनको कोई न्याय मिले, उनकी भविष्य की। अब कुछ परिवारों को पता नहीं होता है, संपत्ति ऐसे ही वक्त को करवा देते हैं देखा और बैठ जाते हैं कुछ लोग। तो मेरे पास ये कानून तो बाद में बना, पहले राउंड में जब मेरे पास रिपोर्टिंग आया, जब मैं 19 में जीत करके आया, तब मेरे पास आया। अच्छा, 1700 से ज्यादा मुस्लिम समाज की शिकायतें थी कि हमें न्याय दो। मैं पहली दफा वक़्फ़ वालों ने हमारे साथ ये किया। किया उसमें ज्यादातर बहनें बेटियां थी। तब जाकर के मैंने कहा भाई रियलिटी क्या है खोजो। तो ये रातों रात नहीं आया है जी, लगातार 5 साल तक हर बारीक चीज को कोशिश की समय। ताकि भाई फिर उसमें से साहब को मुझे समझ बहुत में पहले आए बड़े और सैयदना साहब अवैसी से लोगों की काफी फटे बातें मेरी होती और थी। फटी उनकी। तो मुझे मालूम था कि बोहरा समाज हो या शिया मुस्लिम हो, उन सब उनको तो और मुझे अहमदिया को और मुसीबतें है। मैंने कहा भाई इनको तो कोई अलग से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और उसमें से मैंने इस व्यवस्था को विकसित करने का प्रयास किया है। वाह भाई वाह, बातें तो देखो भाई साहब कैसे की हैं, कैसी बातें की हैं भाई साहब। मोदी जी ने यार ला के रख मुसलमानों दिया को भाई बुला के ऐसी बात करना और सारी जिम्मेदारी मुसलमान को दी कि कि भाई तू साहब इस पे रिसर्च करो, जो जो चीजें मुझे बताओ मैं आगे फैसला ये करता हूं। देख, किसी और बंदे को नहीं लेगा, मतलब मुसलमान को जिम्मेदारी दी। अवैसी तेरे जैसे भाई साहब, भारत में तू एक काला कलंक है। मोदी जी को चाहिए इसको पकड़ के भाई साहब, या तो भारत का जो सबसे गंदा गटर बह रहा है ना, उसके अंदर इसको लात मार के फेंको इस सुअर को। भाई साहब भारत एक अजीम धरती, और उस एक अजीम धरती पे ऐसा नापाक सुअर है यार, जो भाई 2,500 करोड़ की गरीब महिलाओं की संपत्ति पे नाग की तरह, सुअर की तरह कब्जा करके बैठा हुआ है। मोदी- 6 करोड़ जो मोदी जी एज अ प्राइम मिनिस्टर के तौर पे गाड़ी यूज नहीं करते, ये साला यूज कर रहा है। लोगों के पैसों आप पे। खुद सोचो ना, भारत का पीएम उस लेवल की गाड़ी यूज नहीं कर रहा है जिस लेवल की गाड़ी ये यूज कर रहा है, बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ, अंदर 15 लाख रुपए की राइफल, 15 लाख। मैं कहता हूँ भारतीय सेना के पास मुश्किल से इतनी बड़ी गन भारत ने दी होगी। वाकया 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 ये बिल्कुल। पैसा किधर से आया? इसने भाई साहब भारत की मुसलमान महिलाओं, गरीब महिलाओं की जायदादों पे कब्जा किया ना। तभी तो आज अरबों मोदी जी ने इसके कलेजे में जब हाथ डाल के इसका कलेजा मरोड़ा है, तो भाई साहब फट गई, चीखे मार रहा है। देखो ना, इन मुसलमानों को मोदी जी ने सामने बिठा के क्या बोला। यार वजाद, मैं तो हैरान हूँ, प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुलाया उन्हें सबको। यार हकीकत बोलते हैं कि मैंने जब मैं आया तो मुझे 1700 दरखास्तें मौसूल हुई हैं, 1700 आपको गरीब तो- लोग मुसलमानों की कहते हैं और मैं- औरतों की। कहते हैं मैं 5 साल से ये काम कर रहा हूँ। हाँ। कहते हैं ये एकदम मैंने रात को सोया हूँ तो सुबह उठ के हाँ। मैंने नहीं किया। इसमें 5 साल से रिसर्च चलती रही, और 3 साल से भाई वो मौलाना का नाम ले रहा था। उनको उसके- मैंने जिम्मेदारी दी कि तू जांच पड़ताल कर, देख इसको हाँ, ये और- कैसे हो और रहा जब है। उस मुल्ले ने भी देखा होगा ना, वो पैन दी सीरी ये तो सारा वैसे ही कब्जा करके बैठो। अभी 2,500 करोड़ की तो सिर्फ अवैसी ने बेची हो, और जो वक्फ बोर्ड के जो अंदर मेंबर है उन्होंने क्या बकचोदियां पेली ओ होंगी। यार वाकया ये तो बहुत बड़ा खाता ही ना, पकड़ा गया वही ही ना, ना। पकड़ा गया ना, तभी तो चीखे मार रहा है वो। आज गरीब मुसलमानों का मोदी जी भला करेंगे ना, तभी तो इसको आग लगी हुई है। यार वजाद ये है। तो नंगा हो गया ना। जो इसके 4-5 मुसलमान इसके पीछे ये बोलता था लब्बैक, तो पीछे वो भी लब्बैक बोलते थे, तो वो उनके सामने भी नंगा हो जाएगा। मुझे तो ये भी पता चला कि पुराने कब्रिस्तान पे उसने इसने प्लाजे बना के किराए पे दिए हुए हैं। तो है ना, प्लाजे बड़े बड़े कब्रिस्तानों पे दिए हैं। लाखों रुपया इसको किराया आ रहा, करोड़ों रुपया हाँ। अवैसी को। और भाई सुप्रीम कोर्ट ने भी लगता है इनके पिछवाड़ों में लात मारी है। हाँ, इनका इलाज यही है। वजाद इनको सीधा न किया गया तो ये और भी सब बदनी हजम करने के लिए वही तैयार ना बैठे हैं। भाई साहब, यही अब मोदी जी संपत्ति गरीब महिलाओं को देंगे, देख और ले। कैसे अब उनका भला होगा देखना। साले भाई साहब ये काम अवैसी जैसे नापाक सूरों का था, लेकिन भाई कर कौन रहा? एक सनातनी हिंदू मोदी ये जी। देखो यार, ये काम इसका था, ये- लेकिन भाई मैदान में कौन आया रक्षक? मोदी जी। कसम से दिल जीता है यार मोदी जी ने आज मुसलमानों को जो ये सामने बात भी बैठा तो- के ये बात बोली है ना, दिल जीता है। सलाम है दिल से मोदी ये जी वाकया आपको। तुम्हारी बात तो ठीक है, मगर अवैसी को ये काम करने चाहिए। गरीब महिलाओं को, औरतों को, बेवों को, सारों को, इनको ये चीजें देनी चाहिए। फिर- अवैसी को ये और काम, फिर जो माय- अपने आप को मुसलमान कहते हैं, इन्हें ये चीज खुद हाँ, करनी चाहिए। फिर भाई- फिर तुम्हारी बात ये कि सनातनी आए मैदान में, उसने इंसाफ के तकाजे पूरे किए और वो मैदान में और आए। फिर भाई ये माइक पे खड़े के बकचोदी पेलता है,
मोदी ने मुसलमानों के लिए क्या कर दिया है, हम मुसलमान हैं, हमारा इस्लाम खतरे में है, हम भारत के अंदर खतरे में हैं, मुसलमानों जागो। अबे साले के बच्चे, ये तो जब गेहूं लेना 80 करोड़ भारतीयों को मिलता है ना, उसके अंदर आधे से ज्यादा मुसलमान लाइन में लगे हुए होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और तू बोलता है क्या मोदी ने दिया है? आज तू पकड़ा गया तो चीखे मार रहा है भाई साहब। मैं कहता हूँ इसको भाई साहब मोदी जी को चाहिए पकड़े, गर्दन से पीछे से लात मारे और सीधा जो भारत का सबसे गंदा नाला है इसको उधर फेंके। आपके क्या थॉट है भाई साहब इस बारे में? इधर ही वीडियो तुम तो करते